दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और आपने एक मुहावरा बहुत सुना होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चलिए जानते हैं यह मुहावरा कैसे बना। कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाए। राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा और महाशक्तिशाली योद्धा भानुमति से विवाह की मंशा लेकर आए थे। जब स्वयंवर स्थल पर भानुमति पूरे श्रृंगार के साथ आई तो वहां उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा रूप और ऐसा सौंदर्य न किसी ने देखा था और न ही किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नज़र भानुमति पर पड़ी तो दुर्योधन का मन मचल उठा और उसके तन बदन में आग लगने लगी और उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो विवाह भानुमति से ही करेगा। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने तो आई लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। उसी समय जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने की चुनौती दी। कर्ण और जरासंध के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक से बढ़कर एक योद्धा थे। करीब 21 दिन तक चले इस युद्ध के अंत में कर्ण ने जरासंध को हरा दिया। जरासंध के जीवन की ये पहली हार थी। इस युद्ध के बाद कर्ण का रण कौशल देखकर जरासंध कर्ण का मित्र बन गया और अपने राज्य का एक भाग कर्ण को दे दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद जब भीष्म पितामह और अन्य जनों ने खुलकर विरोध किया कि एक स्त्री को जबरन बंदी बनाकर ले आना यह योद्धाओं को शोभा नहीं देता, फिर दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इस तर्क को सुनकर सारे लोग मौन हो गए और भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है कि भानुमति और कर्ण दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी और कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन की आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वह हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। इसी समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक और तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिससे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कनुबा जोड़ा। इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, वो भी कर्ण के सहयोग से, और बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब ने हरण कर लिया। इस कारण से ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब युद्ध का अंत हुआ
और दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तब भानुमति बहुत व्यथित रहने लगी और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण के समझाने पर और युधिष्ठिर के कहने पर भानुमति का विवाह अर्जुन से हुआ, जिसकी सहमति खुद भानुमति ने दी थी।